हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी पढ़ाने वाली हूँ, जो कि फिज़िक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आता है। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, बोर्ड्स एग्जामिनेशन का जो रूटीन है वो निकल जा चुका है, 10th का भी और 12th का भी, और अब आप लोगों को रिवीजन अच्छे से करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी पढ़ाने वाली हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, और अगर आप चाहें अपने नोटबुक में नोट डाउन करने का तो नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा है एसी और दूसरी तरफ मैंने लिखा है डीसी। कभी भी डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल इसी तरीके से लिखना होता है स्टूडेंट्स, तो ये पैटर्न हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर में आप लोग एसी के बारे में लिख दिए और नीचे में डीसी के बारे में लिख दिए, तो बिल्कुल प्रॉपर मैनर से लिखना होता है। तो एसी का पहला पॉइंट है हमारा, एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट का। पहले जिस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एसी और डीसी, उसका हमको फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी होता है कि आखिरकार वो चीज़ होता क्या है, उसके बाद हमको उसके बारे में जानना होता है। तो पहले पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि एसी का मतलब क्या होता है और डीसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे एसी वाले में, इट्स सेफ टू ट्रांसफर अल्टरनेटिंग करंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड मेंटेन इलेक्ट्रिक पावर, इवन इट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू सिटीज़, ठीक है। वहीं अगर हम डीसी की तरफ देखें तो डीसी की तरफ हमने लिखा है, फ्रॉम द कंपेयर एसी एंड डीसी करेंट्स इट्स फाउंड दैट डीसी कैन नॉट ट्रैवल फॉर फार डिस्टेंसेज बिकॉज डीसी लॉसेज इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि डीसी अपनी एनर्जी खोता है, अपना इलेक्ट्रिक पावर खोता है, इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा एसी का, जनरली एसी करंट इज साइनोसोसाइडल टाइप, इट्स अदर टाइप कैन बी ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर ट्रेपेजियड, ठीक है। वहीं अगर हम डीसी की तरफ देखें तो डीसी की तरफ इसका है, द डीसी करंट इज प्योर एंड पल्सेटिंग फॉर्म, यानी कि डीसी करंट जो होता है वो प्योर होता है और पल्सेटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट है यहाँ पे हमारा, देयर आर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेट, यानी कि वहाँ पे जो मैग्नेट होता है वो रोटेट करता है, इसी कारण से होता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा पॉइंट में क्या है डीसी का, द डायरेक्ट करंट फ्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन ड्यू टू स्टीडी मैग्नेटिज्म, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म जो होता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी होता है, स्टीडी होता है, इसीलिए सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है। पांचवा पॉइंट है एसी का, फ्रॉम एसी करंट एंड डीसी करंट डिफरेंस इट कैन बी सेड एसी इज कैपेबल पावरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज्ड ऑन वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन, यानी कि जो एसी और डीसी का अगर हम डिफरेंस देखें तो एसी जो है वो कैपेबल है, क्या चीज़ में कैपेबल है, तो पावरिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स यूज्ड ऑन वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर एंड सो ऑन। वहीं अगर हम डीसी की तरफ देखें तो डीसी इन The direct current is preferably used in cell phone, flat screen TVs and so on, यानी कि जो सेल फोन होता है, फ्लैट स्क्रीन टीवीज होता है, उसमें डीसी का यूज होता है। छठा पॉइंट है एसी का, एसी कंपेयर टू डीसी द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑन इन एसी वोल्टेज इज लो, यानी कि जो एसी का जो वोल्टेज होता है वो लो होता है। डीसी इन्वॉल्व्स अ हाई लॉस एंड हेंस नॉट प्रेफरेबल व्हेन ट्रांसफार्मर आर एट अ डिस्टेंस, यानी कि अगर हाई लॉस पे है तो डीसी प्रेफर नहीं किया जाएगा क्योंकि ट्रांसफार्मर डिस्टेंस पे है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का डिफरेंस बिटवीन, अगर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए लिख लीजिए अपने नोटबुक में। और बोर्ड एग्जामिनेशन अब आ गया है तो खूब मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि अब अपने साथ या फिर किसी के साथ धोखा नहीं करना है, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। पिछला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसका केवल लेसन लिखना है, उसका मेमोरीज याद मत रखिएगा, केवल ये याद रखिए कि अब आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छा मार्क्स लेकर के आना है। और अब आगे की डेट में मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबका लेकर के आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।